हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है, ये 2021 का पेपर है। 2021 का पेपर है, इसके मैं रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे पहले वो करा देता हूँ। फिर सेम 2022 का करेंगे सेम 2023 के साथ। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी LRD 2021 की मैथ्स इंग्लिश सारे ऐसे करके 3-4 दिन में ख़त्म करते हैं इसे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें ना मिसिंग टर्म निकालना है। अब जब भी ABCD वाले क्वेश्चन हो तो मैं क्या करना है, ABCD लिख लो सबसे पहले। बहुत सारा। ठीक है, अब कहाँ है याद तो होगी, पर ऐसे याद नहीं हो पाएगा ना कि किस टर्म के बाद क्या आ रहा है। ठीक है, अब पूरी याद नहीं हो पाएगा, इतना टाइम भी नहीं है कि तुम याद करो या ट्रिक्स बनाओ इसके बैठे बैठे। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन उड़ाओ। अब देखो तुम्हें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे एक टर्म है AZ। AZ लिख रखा है ना, तो A क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट नंबर होता है A, और Z क्या है, एक लास्ट नंबर है। ठीक है, तो AZ, फिर BY, CX। ठीक है, तो अब ABC, नेक्स्ट D, यहाँ से फोर्थ DW हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ABCD वाला ही है। ठीक है, and मेरे को तो ये बार बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि बताना भी है ना। ABCD। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ के देखने को मिल रहा है AZ। सुनो, इसके लिए पता है क्या करो, अब तुम्हें ये चीज़ देख लेना एक बार, AZ हो रहा है, GT हो रहा है, MN हो रहा है। इसकी एक ट्रिक से बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे क्या चल रहा है, उल्टी ABCD लिखी है, जैसे रिवर्स में लिखा था ना वैसे लिखा है। क्योंकि ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करो उसे, ZYXWVUTSRQP, एम के नीचे वो जो है थोड़ा आगे पीछे हो गया पर ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, AZ हो गया, ठीक है। G का अपोजिट T हो रहा है, ये भी ठीक है। M का अपोजिट N हो रहा है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, YB। अब तुम्हें ना ऑप्शन से छाटना है। S का अपोजिट T नहीं है तो ये हट गया। R का अपोजिट X नहीं है, ये भी हट गया। K यहाँ पे है तो इसका अपोजिट तो ये हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं। अरे बार बार ABCD लिखनी पड़ रही है। ABCDEFGHIJL। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, OPQR, OPQR। ठीक है, तो अगला वर्ड क्या हो गया, S इन तीन में ये हट गया। मेन चीज़ पता है क्या है, CUET में तुम्हें ना ऑप्शन छाटने आने चाहिए इंग्लिश में, और इंग्लिश कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी वो क्या वाले पार्ट में ना तुम्हें ऑप्शन छाटने नहीं चाहिए। सेम रीजनिंग में ऑप्शन, अब यहाँ तो तुम इसमें चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जितने तुम ऑप्शन छाटना सीख जाओगे ना उतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ये करना। ठीक है, अब देखो ऐसा हमें पता चल गया कि अब S से स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं T। ठीक है, तो T यहाँ पे TUVW, अगला क्या हो गया X, Y भी हट गया। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, EEFGH, नेक्स्ट क्या है EFGHI। हाँ, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल ही है। ज़्यादा इसमें दिमाग दिमाग लगाना, पर एक बार तुम समझ लो और प्रैक्टिस करनी है बस। वही मैं करवा दूंगा, उसकी भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, ABCD लिख लो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना। ABCD लिख ली। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक इसमें क्या हो सकता है, देखो कभी स्क्वायर हो सकता है, कभी एक छोड़ के हो सकता है, कभी दो छोड़ के हो सकता है, कभी अभी जो ऊपर एक क्वेश्चन करे उनमें क्या था, रिवर्स था। अब नेक्स्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि गैप आ रहा है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे C लिखा है, C के बाद F है, तो दो का गैप। तुम्हें पैटर्न समझना होगा, मेन चीज़ क्या है, पैटर्न समझना होगा रीजनिंग में। जो एक पैटर्न एक तरफ लग रहा है ना, वही पैटर्न पूरे क्वेश्चन में लगना चाहिए। बस रीजनिंग इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्वेश्चन देखा, दो का गैप, तो यहाँ पे क्या आ गया, F आ गया। F के बाद दो का गैप देख के I आ रहा है, तो हम अगली बार यही लगाएंगे। अब देखो यहाँ F है, यहाँ दो का गैप हुआ और I आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे दो का गैप देंगे और L, तो क्या हुआ, सीधे ये हटे, ये हटे, अब ये और ये बचते हैं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है, ए, दो का गैप डी, दो का गैप दे दिया आगे ना, यहाँ पे दो का गैप दिया जी, यहाँ दो का गैप जे, ये हटा ये आंसर। थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं पूरी। ठीक है, इतना सिंपल हो जाएगा ये, अगर एक बार पैटर्न पता चल जाए तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी, बी का बी ई एच, ठीक है, ऐसे बन रहा है। पर अब जैसे हमने पहले दो दो का गैप कर दिया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर गैप नहीं हो रहा, बी टी आ गया, ठीक है, टी आ गया, यहाँ पर गैप नहीं हो रहा। अब यहाँ के ना और ज़्यादा गैप दे रहा है, बी 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, नाइन्थ पे के आएगा। अब दोबारा यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टी आ गया। अब हम अगले 9 काउंट करके देखते हैं कि ऑप्शन में हमें मिलता है नहीं मिलता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सी, ये हटा ये हटा ये हटा, सीधा आंसर। एक पैटर्न पता चला, तीनों ऑप्शन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, देखो सिंपल है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वाइट क्या है, ब्लू है, ब्लू क्या है, रेड है, रेड क्या है, येलो है, येलो क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन क्या है, ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक, ब्लैक क्या है, वॉयलेट है, वॉयलेट क्या है, ऑरेंज है। यहाँ ले रखा है व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ब्लड रेड होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, रेड क्या हमारा, येलो, सीधे आंसर पे टिक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, रूम क्या है, बेड है, बेड क्या है, विंडो है, विंडो क्या है, फ्लावर है, फ्लावर क्या है, कूलर है। मैन कहाँ पे स्लिप करता है, बेड पे, बेड क्या है, विंडो है, सीधे आंसर पे टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लड, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन, सपोज करो इसे इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस करा है एज अ मैन, एज सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है, एज सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। तो यहाँ पे पूछा है हाउ दैट मैन, यहाँ पे सिंपल क्या देखने को मिल रहा है, मदर है और उसका भाई है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, नेफ्यू हो नहीं सकता, कजन हो नहीं सकता, उसका मम्मी का भाई क्या लगा, मामा लगा ना, तो मामा क्या होता है, अंकल, आंसर टिक। ठीक है, तो ये आसान ब्लड रिलेशन है, कभी कभी होता है कि 3 4 दे देते हो। अब जैसे ये वाला है, इसे भी सिंपल लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है एक्स क्या है, ब्रदर है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई सन, वाई है, उसका सन मान लो जेड है। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई का सन ए, हाउ एक्स रिलेटेड टू ए, सोचो क्या हो सकता है। वाई का बेटा ये है, इसका भाई ये है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पापा हो गया ना, तो ये सन इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन गया, मेरा, एक सेकंड वापस ला गया। अब ये इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ दे रखा है इन स्कूल देयर आर 5 टीचर्स, ए एंड बी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, सी एंड बी आर वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ मत करो, जो इन्फॉर्मेशन दे रखे वो लिख दो, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी इंग्लिश, यहाँ हिंदी इंग्लिश, सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, इसे ज्योग्राफी देते हैं, इसे इंग्लिश दे देते हैं। ठीक है, डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, तो हिंदी पढ़ाई रहा है, इसे मैथ्स दे देते हैं फिर। ठीक है, ई एंड बी वर टीचिंग हिस्ट्री एंड फ्रेंच, यहाँ पे क्या आ गया, हिस्ट्री और फ्रेंच, इधर पे क्या आ गया, हिस्ट्री और फ्रेंच, या तो इनमें से कोई सा पढ़ा। ठीक है, मैंने मान के कर रहा हूँ कि कोई भी एक टीचर ना सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, अब हिंदी है 2 बार हिंदी थोड़ी पढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे मान के कर रहा हूँ। अब हो सकता है किसी और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक लग जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, वो अमंग द टीचर्स वॉज टीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो कौन सा टीचर सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 7 देखने को मिल रहा है, यहाँ 2 है, ये एक एक पढ़ा रहे हैं, बी पढ़ा रहे हैं 3। ठीक है, तो बी इसका आंसर, कौन पढ़ा रहा है मैक्सिमम, बी। ठीक है,
इन क्वेश्चन में पता है क्या करना होगा, अगर तुम्हारा ऊपर जरा से मिस्टेक हुई सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ये सेम डायरेक्शन में आता है कि 3 जने बैठे हैं, इसके लेफ्ट में ये था, इसके राइट में ये था, अब ये डायरेक्शन में क्या हो गया। अब तुमने पूछ लेंगे कि सबसे ऊपर कौन बैठा था, फिर नेक्स्ट हो जाएगा कि ए के नीचे कौन बैठा था, बी के लेफ्ट में कौन बैठा था, ऐसे क्वेश्चन। तो इनमें ना थोड़ा दिमाग लगा करना जब भी ये लिखो। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉज टीचिंग अबाउट ज्योग्राफी एंड हिंदी। ज्योग्राफी और हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है, यहाँ पे ए एंड बी है, बी एंड सी, सी एंड ए है। देखते हैं ज्योग्राफी कौन पढ़ा रहा है, एक तो बी पढ़ा रहा है, और हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है, ए पढ़ा रहा है हिंदी और डी पढ़ा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है। ए एंड बी है, बी और डी पढ़ा रहा था हिंदी, हिंदी डी भी पढ़ा रहा था, पर यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मोर देन 2 टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। मोर देन 2 टीचर वर टीचिंग विच सब्जेक्ट। देखा ना, हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी सीधे सी। डी एंड बी आर वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब ऊपर देखा था, बी क्या था, हिंदी पढ़ा रहा था, बी भी हिंदी पढ़ा रहा था, बी इंग्लिश पढ़ा रहा था ना, इंग्लिश और ए भी हिंदी, तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो देखा तुमने, ऊपर वो सही करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वो चीज़ सही नहीं करोगे ना तो पूरा सारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो अमंग द टीचर वॉज टीचिंग, ये तुम ऑप्शन कमेंट सेक्शन में करके बताना है इसमें क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा आगे करने में। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, ये सब 5 दे रखे हैं कि हमें क्या क्या गाइडलाइंस लेके करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन तो पता है ना, यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग ईस्ट। ठीक है, 7 जने, 1 2 3 4 5 6 और 7 ईस्ट डायरेक्शन में हमने बैठा दिया। सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द डी। इमीडिएट राइट का मतलब है कि बिल्कुल बगल में बैठा है। ठीक है, सी इज ऑन द इमीडिएट, तो डी के बगल में कौन बैठा है, तो सपोज मैं इसे यहाँ बैठाया, तो अब वो कहीं बैठा सकते हो तुम, पर मैंने इसे यहाँ बैठा के चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ठीक है, बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड एंड हैज़ ई एज अ नेबर। तो एक्सट्रीम एंड ये वाला है, यहाँ बैठा दिया और ई उसका नेबर बना दिया हमने। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी इज बिटवीन ई और एफ, ये गलत हो गया ना, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं। अब इन क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसे यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा दूँ इसे, बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड, बी को यहाँ बैठा दिया, बी एट एन एक्सट्रीम एंड ई एज अ नेबर, ई उसका नेबर बना दिया। जी इज बिटवीन ई एंड एफ। अब सुनो, इन दोनों को एक एक ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, ये तो कुछ दिक्कत दे नहीं रहे ना, इन्हें एक एक ऊपर बैठा देते हैं। यहाँ पे बी आ गया, डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। साउथ कहाँ पे होगा, इधर होगा ना, डी सिटिंग थर्ड, तो डी भी, अरे यार ये दोबारा पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो इसके लिए तुम्हें क्या अच्छे से ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी दे रही है ना, अब ये इससे हो जाएगा पूरा। डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, साउथ एंड ये होगा ना उसका, अगर ऐसा है तो नीचे की तरफ होगा ना, साउथ फेस इधर कर रखा है, तो थर्ड यहाँ से बैठा दो डी। ठीक है, सी इज ऑन द इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट कहाँ होगा, जब फेस इधर कर रहा है तो इधर हो गया सी। ठीक है, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, बी इज एट एन एक्सट्रीम एंड, ई एज इज नेबर, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, क्या बचा ए यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो हमने सिचुएशन बनाई है वो बनती है नहीं बनती। ठीक है, अब देखो मैंने ये देखा नहीं था फिफ्थ वाला ऑप्शन, तो फिफ्थ पॉइंट दे रखा है इसमें, मैं उसे बिना देखे कर रहा था। अगर मैं उसे देख लेता तो यहाँ तक पता चला नहीं कि थर्ड। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी इज ऑन एन इमीडिएट राइट ऑफ डी, सही है बिल्कुल। बी इज एट एन एक्सट्रीमेंट, एक्सट्रीमेंट पे बैठा दिया, ई उसका नेबर बना दिया, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, और डी के नीचे से तीसरा। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन होंगे एकदम गोली की तरह। वो इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा है, जी, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ई के राइट में तो जी बैठा है ना, पर ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है,
वो आखिरी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा है? यहाँ पे ए और बी। ए और बी कहाँ बैठे हैं? ये देखो, एक ये बैठा, एक ये बैठा, इनका पेयरिंग करनी है हमें। ए यहाँ बैठा, ए बी, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेसेस विद सी सच दैट ही गेट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। अब इसमें मेरे को अगर स्क्रॉल करना पड़ा ना, इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे कितने क्वेश्चन है इसमें? ज़्यादा नहीं है, अभी करते हैं। इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डी इज सिटिंग। डी कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे एफ और सी के बीच में डी बैठा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें। अब मैंने देखो, मैं ये वाला पार्ट छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मैंने अब देखो बना दिया। अब तो मैं उस सिचुएशन के हिसाब से बैठाना है खाली, ठीक है। उस सिचुएशन के हिसाब से बैठा लो। जैसे अब यहाँ पे रहता है विच ऑफ द कंडीशन फर्स्ट टू फिल नॉट रिक्वायर्ड फाइंड आउट द प्लेस। तो कौन सी सिचुएशन, अब तुम देख लेना कौन सी सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। सारी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो ऑल आर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब तुम जो मैंने करा दी वो तुम करके आंसर बता देना, मैं इनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी करना ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला। अब देखो ये भी रिलेशन वाला है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। एक्स क्या है? ज़्यादा पढ़ने वाला मोर देन का साइन बना दिया उधर। वाई नोज एज मच एज वी नो, बी नोज इक्वल कर दिया। जेड नोज लेस देन सी, जेड नोज लेस देन सी। ए नोज मोर देन वाई, ठीक है। तो देखो इस तरह से बन रहा है, क्या लिखा है? ए नोज मोर देन वाई। अब इसका तो कुछ बना ही नहीं ना रिलेशन, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो द बेस्ट नॉलेज में 1%। तो बेस्ट नॉलेज 1% कौन हो गया? ए। बाकी सब तो कम होते जा रहे हैं ना, तो इसका आंसर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आशीष इज हैवियर देन गोविंद, मोहित इज लाइटर देन जैक, पवन इज हैवियर देन जैक बट लाइटर देन गोविंद। पवन क्या है? हैवी है। पवन इज हैवियर देन जैक बट लाइटर देन गोविंद, ठीक है, पर इससे हल्का है। वो इज द अमंग द, तो इसकी देखो सिचुएशन ये बन गई, ए जी, ठीक है। कहेंगे पवन इज हैवियर देन जैक बट लाइटर देन गोविंद। गोविंद से हल्का है ना पवन, हल्के में ऐसा। अब ये सेम साइन यहाँ लगा देना तुम, ठीक है। पी क्या बड़ा है जे से, जे बड़ा है एम से। वो अमंग द हैवीएस्ट, सबसे भारी कौन होगा? कौन होगा सबसे भारी? आंसर बताना। अब मैंने सिचुएशन बना दी है तो तुम आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये तुम कमेंट में मेरे को आंसर करके बताना, मैं इसका आंसर अभी पिन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो जो मैं छुड़वा रहा हूँ उनका आंसर सेम है। झांसी का पुणे बिगर देन लेसर देन करके तुम्हें सिचुएशन बनानी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऐसे ही जल्दी से वेन डायग्राम वाला बता देता हूँ, अलग क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एलिफेंट, एलिफेंट, वुल्फ और एनिमल, ठीक है। तो एनिमल क्या हो गया यहाँ पे? देखो कब क्या दिखा रहा है, एलिमेंट इसके, तो सेम नहीं होता ना। एलिफेंट के अंदर वुल्फ नहीं आ सकता, ठीक है, या एक पार्ट नहीं आ सकता, या एलिफेंट वुल्फ एक नहीं हो सकते। सबसे सही कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि देखो एलिफेंट अलग जानवर है, अलग उसकी कैटेगरी है, वुल्फ एक अलग जानवर है, और ये सब किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला सही क्वेश्चन मिला है और ये इतनी लेट मिला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच क्लास को 37 लिखा जाता है, ठीक है। सेम कहाँ लिया, कास्ट एंड क्लास को लिखते हैं 583। तो अब कास्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, समझ रहे हो? अब देखो क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, कास्ट यहाँ पे 5 पा रहा है, 5 टिक मार देंगे, पर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है 5। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब देखो इन पर चेक करो कि सेम क्या आ रहा है, विच क्लास है, क्लास है, क्लास क्लास सेम, तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लास के लिए क्या होगा, 3। अब अगर तुमसे पूछा होता कि क्लास के लिए क्या होगा तो तुम 3 कहते, और विच के लिए क्या होगा तब 7 कहते। अब कास्ट और एंड के लिए हमारे पास 2 वर्ड बचते हैं, 5 और 8। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 5 होगा या 8 होगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा एक होगा। नेक्स्ट है, ये वाला भी तुम कमेंट में करके बताओगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, खाली इसमें फिगर चेक करनी है कि कौन सा इसमें मैच होगा। 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, चारों के चारों कमेंट में आधे घंटे बाद तब तक तुम
लगाओ, नहीं आया तो तुम क्वेश्चन कर देना पिन, मैं बता दूंगा, ठीक है, या अभी आंसर लगा देता हूँ उनका, तब तक तुम करो उन्हें और मेरे को बताना हुए कि नहीं हुए, ठीक है। नहीं हुए तो मैं अभी अगली बार जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वो ये क्वेश्चन दोबारा ले लूँगा, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेनी, आराम से सारे क्वेश्चन करते चलो, बहुत ईजी है रीजनिंग भी। मैथ्स मैथमेटिक्स पार्ट सबसे ज़्यादा ईजी है, खाली तुम्हें परसेंटेज के कल जो मैंने बताया था क्वेश्चन वो करने हैं, ठीक है। अगर तुमने वो इक्वेशन याद कर लिया कन्वर्ट फ्रैक्शन में तो तुम्हारा आधा परसेंटेज खत्म, अर्थमेटिक पार्ट तुम्हारा उससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो, अब नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। अभी जैसे रीजनिंग ना मेरे को ऐसे करवाना ईजी लग रहा है और तुम्हें भी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा जैसे कुछ कुछ टफ टॉपिक है सिलोगिज्म, ठीक है, उसका इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, पर पिछली बार इसमें से काफ़ी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सिलोगिज्म हो गया, एक दो और चीज़ें तो थोड़ी टफ है, ठीक है। अब जैसे हमने करे ABCD वाले, उसमें क्या एक पैटर्न बन गया, अब इसमें नंबर सीरीज भी नहीं आई, ठीक है। नंबर सीरीज में बहुत चीज़ होती है, के स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम वो भी करेंगे। पर सारा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एट द एंड मैं करवा दूंगा सारा, ठीक है।